भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनि श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आप सभी का इशिकाज मैजिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर के नव निर्माण के लिए मैं आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा एक छोटा सा परिचय। मैं पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा दीक्षित हूँ। वो मेरे गुरुदेव हैं। तो अब एक छोटा सा मुद्दा है। गुरुदेव 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो गुरुदेव नरेंद्र मोदी जी के इस 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए, जिसका आयोजन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कार्यक्रम तो रामलला का है अयोध्या में, वो 22 जनवरी के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कुछ आपत्तियां जताई हैं। उनको रामलला के इस कार्यक्रम में कुछ चीज़ें उचित नहीं लग रही हैं, जिसका वो खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गुरुदेव का ही समर्थन कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगातार गुरुदेव का समर्थन करते हुए चीज़ों को पोस्ट कर रही हूँ। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, बहुत सारा कमेंट किया है कि तुम नरेंद्र मोदी जी का साथ देती थी, मतलब लड़ जाती थी उनके लिए किसी से भी, तो अभी तुमको क्या हो गया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के एक राजनेता के रूप में साथ देती थी, लेकिन यहाँ पे जब धर्म की बात आई है तो वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ गुरुदेव हैं, वो शंकराचार्य हैं। उनसे श्रेष्ठ, उनसे सर्वश्रेष्ठ वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं कि वो शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं। सबसे पहली बात तो उनका पद एक ऐसा है कि उनसे ऊपर नरेंद्र मोदी जी कतई नहीं है, कहीं नहीं है। उनसे ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं है। उनका ज्ञान, उनकी बातें, उनके विचार, वो सब अनुकरणीय हैं। हम उनको सुनते हैं, उनकी बातों का बहुत ही तहे दिल से हम उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए गुरुदेव का समर्थन कर रहे हैं। अब रही बात मीडिया की। मीडिया एक बार इधर जा रही है, एक बार उधर जा रही है, एक बार योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू ले रही है, नरेंद्र मोदी जी का ले रही है। तो ये तो बड़े लोगों की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य होते कौन है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि ये शंकराचार्य कौन है, ये बाबा कहाँ से चले आए हैं, ये साधु वाधु, ये तो इतने दिन कहाँ थे, मतलब जब अयोध्या का इतने सालों से अयोध्या की लड़ाई चल रही थी, रामलला के लिए लड़ाई चल रही थी, तब ये साधु कहाँ थे। तो सबसे पहले ये शंकराचार्य ने क्या किया है अयोध्या के निर्माण के लिए, रामलला के वापस अपने स्थान को पा सके, अयोध्या में उनका मंदिर फिर से बन सके, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। सिर्फ उसमें इस बात को बताऊंगी कि शंकराचार्य जी ने क्या किया है। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बाबा साधु सन्यासी, मतलब जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। वो शंकराचार्य हैं, वो कोई बाबा नहीं है। सबसे पहली बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि शंकराचार्य कौन है, वो इस पद को कैसे प्राप्त करते हैं, और उनके बारे में जितना मैं जानती हूँ बहुत संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको 4 मठों के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा जितना मैं जानती हूँ आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में, और जितना भी मुझको पता है, जितना भी मुझे ज्ञान है, वो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रही हूँ। भारत देश में हमारे 4 धाम हैं। इन 4 धामों में ही 4 पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी आदि शंकराचार्य जी ने की थी। हिंदू धर्म में मठ परंपरा जो है वो आदि शंकराचार्य जी ही लेकर आए थे। इसके पहले हिंदू धर्म का भारत में कोई भी मठ नहीं था। आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जो 4 पीठ के नाम से विख्यात हुए। तो उन्होंने 4 पीठ इसलिए क्योंकि वो 4 पीठ 52 शक्ति पीठों की तरह 4 पीठ हैं, जहाँ पे सती के अंग गिरे।
तो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ उन्होंने 4 पीठ बनाए, 4 दिशाओं में, 4 धाम के पास, 4 धाम से जुड़े हुए। तो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ वो हमारा मठ है पुरी में, आदि शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठ। पश्चिम में द्वारकाधीश से जुड़ा हुआ, द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास में है वो, द्वारकाधीश से जुड़ा हुआ पश्चिम में शारदा मठ। उत्तर में बद्रीनारायण मंदिर से, बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ ज्योतिर्मठ। और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है कर्नाटक में, रामेश्वरम से जुड़ा हुआ। तो मैं इन सारे मठों में से 2 मठों के दर्शन मैंने किए हैं। गोवर्धन मठ तो हमारा है, उसमें मैं गई हूँ। जगन्नाथ पुरी जी के मंदिर से जो जुड़ा हुआ है वो तो मेरे ही गुरुदेव का है। और दूसरा मैं द्वारका पीठ के पास जो शारदा मठ है, मैं वहाँ भी होके आई हूँ। बद्रीनारायण मैंने दर्शन किया है, लेकिन मैं मठ में नहीं जा सकी क्योंकि उस समय मैं दीक्षित नहीं थी, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। ज्ञान तो खैर अभी भी नहीं है, जितना पता है उतना ही बता रही हूँ। तो इन 4 मठों में, इन 4 पीठों में 4 मठों की स्थापना की गई। ये 4 पीठ भी हैं, ये 4 मठ भी हैं, जो भारत देश के हिंदू धर्म के सबसे पहले मठ माने जाते हैं ये चारों। अब इन चारों मठों के जो मुख्य होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो होते हैं शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य को हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। तो शंकराचार्य जी धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ऊपर कोई धर्मगुरु नहीं है। ये चारों मठ के जो शंकराचार्य हैं, इनके ऊपर कोई भी धर्मगुरु नहीं है। ये कोई बाबा, कोई साधु सन्यासी, ये आबा बाबा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना बंद कीजिए। ये कोई साधारण नहीं है, इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और इस पद पर पहुंचने के लिए, शंकराचार्य पद पर पहुंचने के लिए आपको महाज्ञानी होने की जरूरत है। इस पद पर कोई भी ऐसा वैसा इंसान नहीं पहुंच सकता। एक शंकराचार्य होने में, एक साधु सन्यासी होने में और एक कथावाचक होने में, एक साधारण पंडित होने में आकाश पाताल का अंतर है। आप शंकराचार्य को कोई साधारण इंसान समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा ज्ञान, चारों वेदों के ज्ञाता, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण, पूरी गीता, जो इन सब चीजों में पूरी तरह से प्रकांड विद्वान हो चुका होता है, जो इन सब चीजों को, इन सारे ग्रंथों का बहुत अच्छे से इन सारे ग्रंथों को जान करके उन सभी का ज्ञान रखता हो, वो ही शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है, जिसपे मेरे गुरुदेव प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं शंकराचार्यों को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करने के लिए 4 पीठ पर विराजमान होते हैं। अब शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा तन मन से पवित्र, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, चारों वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञाता हो, वो होता है शंकराचार्य। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एक बाबा होने में और शंकराचार्य होने में क्या अंतर है। और कोई भी साधु सन्यासी, साधारण साधु सन्यासी और साधारण मठ में जो मठाधीश होते हैं, अलग भारत में बहुत सारे मठ हैं, एक मठ नहीं है। इन चारों मठों के अलावा भारत में बहुत सारे मठ हैं। भारत में कांची मठ है, काशी मठ है, तो इस तरीके के बहुत सारे मठ हैं। तो इन सारे मठों के जो मठाधीश हैं, उनमें या किसी भी साधु सन्यासी कितने कथावाचक घूम रहे हैं, इन सब में और एक शंकराचार्य होने में आकाश पाताल का अंतर है, पहली बात। और अब मैं बता दूं कि शंकराचार्य जी से हम कैसे मिले। अब देखिए, हम ऐसे ही अचानक शंकराचार्य जी से दीक्षा हमें प्राप्त नहीं हो गई। हम बहुत घूमे, हम कई संप्रदायों में गए, हम पिछले 11 साल से, मेरी शादी 11 साल हो गई, हम न जाने कितने अलग अलग संप्रदायों से जुड़े। हम अलग अलग जगह हमने सत्संग किया, हमने कीर्तन किए। हम एक समय था कि हम वैष्णव दीक्षित होने वाले थे। हमने तय कर लिया कि हम गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा लेंगे और वैष्णव संप्रदाय के हम बनेंगे। हरिनाम संकीर्तन हम अभी भी करते हैं।
तो ये सब करते 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 फिर एक बार हमें शंकराचार्य जी के बारे में पता चला। शंकराचार्य कौन थे वो तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, लेकिन कभी ये हमें पता नहीं था कि हम दीक्षा उनसे ले लेंगे या ले सकेंगे, या हमारी इतना अच्छा हमारा भाग्य हो जाएगा कि महादेव महादेव जपते हुए सीधा महादेव ही मेरे गुरुदेव बनकर चले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने उनसे दीक्षा ली है, तो हम उनके खिलाफ फालतू की बातें नहीं सुन सकते। कुछ भी लिखने से पहले आप सबसे पहले जानिए, समझिए, पढ़िए, चीज़ों को देखिए, उसके बाद आप अपने जीवा से कुछ शब्द निकालिए, अपशब्दों को निकालिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप इस तरीके की बातें आप नहीं बोल सकते। कुछ भी लिखने से पहले अपने शब्दों को जरा एक बार पुनः कीजिए, आप देखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, उसको फिर से समझिए और उसके बाद ही आप पोस्ट कीजिए। अब रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह समर्थन करती हूँ एक राजनेता के रूप में। अब शंकराचार्य जी एक बहुत नरेंद्र मोदी जी और शंकराचार्य जी में बहुत मतलब आप कैसे उन दोनों की बातों को, नरेंद्र मोदी जी की बातों को आप पकड़ के शंकराचार्य जी को आप गलत कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता हैं, वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको उनके ज्ञान में और शंकराचार्य के ज्ञान में आकाश पाताल का अंतर है। शंकराचार्य जी धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप इन दोनों की बातों को मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ गलत कह रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हम मतलब उस चीज को मान के बैठ जाएंगे, कुछ भी मान लेंगे कि हाँ आप सब हर जगह मोदी जी सही ही है? नहीं है ना हर जगह सही। हमारी अपनी भी एक धारणा है, हमारे अपने भी विचार है। एक ये है कि शंकराचार्यों का काम है शासकों पर शासन करना, वो कभी किसी के नीचे नहीं दबकर रहते हैं। आप इसको सुनिए। भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म की मर्यादा पीठ के पितामह हैं, वे स्वयं ईश्वरीय वाणी हैं। उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुझ जैसे सामान्य सनातनी, सामान्य मनुष्य, सामान्य भारतीय की सीमा से बाहर। बहुत धन्यवाद। में गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर तो शंकराचार्य कभी किसी के दबाव में बात नहीं करेंगे, कभी किसी के उनका अपना मत होता है, उनकी अपनी धारणा होती है, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ बताते हैं। वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं वो सब शास्त्र सम्मत होता है, इसलिए वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी हो वो विधि विधान से हो, शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्र के विरोध में कुछ भी ना हो, शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के से मतलब शास्त्र के विरुद्ध कोई भी चीज ना जाए। जो भी हो हमारे वेद शास्त्र के अनुसार ही, उसी के हिसाब से हो चीजों का। 22 जनवरी को कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई ऐसा दिन रामलला से संबंधित कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा बड़ा अवसर नहीं है कि मतलब 22 जनवरी के दिन ही आप इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मंदिर जहां अभी पूरा नहीं हुआ, जिसे शंकराचार्य जी ने जिस बात का विरोध किया है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप आदि शंकराचार्य जी को न बुला करके आप स्वयं सब कुछ करें। वहां पे इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित मतलब जो गुरु हैं वो वहां पर खड़े रहेंगे और आप सब कुछ करेंगे, तो ये बात कोई समझ में नहीं आ रही है। और जहां मंदिर पूरा नहीं हुआ है और 22 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ है, आप रामनवमी भी का दिन भी वो कर सकते थे, अभी अप्रैल में आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसा करना, वोट के लिए ऐसा करना, ये उचित नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी गलत है। और वोट के लिए ही, क्योंकि बिना ये चीज बाद में भी हो सकती थी, मंदिर के पूरी तरह से मंदिर बनने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, रामनवमी में भी हो सकती थी, या और भी बाद में जब रामलला का सच में अयोध्या में आगमन हुआ था दिवाली के समय, उस समय भी ये हो सकता था। लेकिन ये अभी 22 जनवरी को हो रहा है अधूरे मंदिर में। अब रही बात कि मैं नरेंद्र मोदी जी को कैसे गलत कहने लगी, मैं यहाँ उनको गलत कह रही हूँ,
मैं यहाँ उनको गलत कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी दल को वोट दे के चली आऊँगी। वोट मैं बीजेपी को ही दूंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस राम मंदिर निर्माण को लेकर के आज से नहीं, न जाने कितने सालों से 1885 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जहाँ तक जानकारी कलेक्ट की, 1885 में सबसे पहला केस दर्ज हुआ था। उसके बाद 1950 में केस दर्ज हुआ, फैजाबाद के हाई कोर्ट में 1885 में केस दर्ज हुआ था रामलला को लेकर के, ये अयोध्या बाबरी मस्जिद के तर्क में। उसके बाद 1950 में हुआ, राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ। भारत देश में हमारे कितने प्रधानमंत्री आए, उत्तर प्रदेश में कितनी अलग अलग सरकारें आई देश में, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो लगातार, देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी जी आई, राजीव गांधी जी आए, मनमोहन सिंह आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इतने सालों से ये मुद्दा वहीं का वहीं फंसा रह गया था। कई विवाद हुए, एक विवाद ये भी था, अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो जो बाबरी मस्जिद बनी वो पुराना मंदिर तोड़कर ही बनी थी कि नहीं। अगर पुराना मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी, वाकई में बनी, तो फिर मुस्लिम पक्ष दावा वापस ले लेगा। एक विवाद ये भी था कि मंदिर और मस्जिद यानी हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों में से कोई भी पक्ष मुकदमा जीतता है तो हारे हुए पक्ष को भी वहीं छोटी सी जगह, छोटी नहीं, वही जगह दे दी जाएगी जिसे हारा हुआ पक्ष हारा महसूस न करे, जो कि हुआ भी। जिस चीज का खंडन श्री रविशंकर जी, शंकराचार्य जी, इन सब ने किया था कि हिंदू मंदिर ही वहां पे, अयोध्या का मंदिर ही बनेगा, रामलला का मंदिर ही बनेगा, वहां मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो जीता हुआ पक्ष है, मतलब हम हिंदू हैं, हम जीत गए, तो फिर भी वहां पर एक जगह मुस्लिम पक्ष को भी दी जाएगी मस्जिद बनाने की। तो इस तरीके से कई विवाद हुए, मतलब कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद मायावती की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, बीच में राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह बीजेपी से थे, इनकी भी सरकार थी। बहुत सारे मुद्दे, बहुत जद्दोजहद सबने लगा दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ही राज्य में जब ये चीज हुई, जब नरेंद्र मोदी जी का इसमें पूरा समर्थन है, मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से ही रामलला का मंदिर बना अयोध्या में। शायद अगर बीजेपी की सरकार न होती, बीजेपी में भी अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार न होती, तो शायद हमें अभी भी अयोध्या का रामलला मंदिर न मिलता। लेकिन इसमें अलग अलग धर्म गुरुओं ने भी बहुत साथ दिया है, जिस पर मैंने बोला है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि अकेले नरेंद्र मोदी जी ने ही ये अयोध्या के रामलला मंदिर में अपना समर्थन और जद्दोजहद नहीं लगाई है। इसमें शंकराचार्य जी ने, श्री रविशंकर जी ने, देवराहा बाबा ने किस जमाने में देह त्याग दिया, उन्होंने राजीव गांधी के समय में उन्होंने कितनी, इसके लिए मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी पूरा कि सिर्फ इसमें मोदी जी का ही समर्थन नहीं है। जो अभी मोदी जी को भगवान मान लिया गया है, राम जी और कृष्ण जी से उनका क्या मतलब, आप लोग कैसे उनको राम और कृष्ण का दर्जा दे सकते हैं? वो एक राजनेता है, सिर्फ एक राजनेता है, वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष में कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, मान रही हूँ, लेकिन राजनीति के लिए भी वो कर रहे हैं। देखिए, धर्म सर्वोपरि है, आप साथ साथ धर्म कर सकते हैं, धर्म के कंधे पर बैठकर आप राजनीति नहीं कर सकते। रामलला के नाम पर आप वोट के लिए, इलेक्शन के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है। और दूसरी बात कि जब 2010 में पुरातत्व विभाग की खुदाई चली, मतलब ये 19 मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि कितने साल, मतलब मेरे ख्याल से 1980 या समथिंग के 75-80 के आसपास पुरातत्व विभाग की खुदाई होगी। इस बात को लेकर कोर्ट में दावा चला, कितने बार हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को केस
सुप्रीम कोर्ट को केस सौंपा रामलला बाबरी मस्जिद से संबंधित। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस से हाई कोर्ट को केस दे दिया। कभी राम काल्पनिक है, कभी ये बात भी आई ना कि राम काल्पनिक है, राम थे भी, राम जी का जन्म हुआ भी था अयोध्या में, या राम सिर्फ एक कल्पना है। तो ऐसा करते 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 वर्ष 30 सितंबर 2010 में यह निर्णय आया, बहुत मतलब दीर्घकालीन एक उसके बाद, कि राम लला का जन्मभूमि अयोध्या है। इस बात को मान लिया कोर्ट ने कि राम जन्मभूमि के रूप में अयोध्या को माना, लेकिन उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। मतलब अयोध्या के जमीन को 15 एकड़ की जमीन को 3 टुकड़ों में बांट दिया। ऐसा करते करते फिर नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई 2014 में, उसके बाद इस रामलला का ये जो केस था इसने थोड़ा जोर पकड़ा। लास्ट में जीत हमारी हुई, मतलब आखिरकार मान लिए गए कि रामलला का जन्म वहीं हुआ है, मंदिर वहीं बनेगा। और जानकारी थी, मैं यही बताना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने सालों तक बहुत कुछ करने के बाद मतलब उनके सपोर्ट से हमें राम जन्मभूमि, हमारा अयोध्या वापस मिला। रामलला अपनी जगह पर विराजमान होंगे, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगी। तो मैं जिस चीज़ को क्लियर करना चाहती थी वो कर दी कि शंकराचार्य कौन थे, कर रही हूँ। तो मैंने अपनी बात रखी है। आपको इससे संबंधित शंकराचार्य जी से संबंधित या किसी भी तरीके का आपका अगर प्रश्न हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी जवाब देने की। और अंत में, ज्ञान अखंड एक सीताबर, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब राम अनादि अवधपति सोई। सभी को जय श्री राम।